So let's start with the second type from vector multiplications called as vector product or cross product. So for that case, let's assume that we have two vectors, namely A and B. Always remember it shows the vector. So generally the cross product will be represented by, मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए बार क्रॉस बी बार. ये तो हो गया मैथमेटिकल टर्म. नाउ लेट्स कम अक्रॉस इट्स डेफिनेशन. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू product of magnitude of two vectors with sine of angle between them. What is it? With sine of angle between them and with a n. Okay, तो एक a bar into b bar is equal to mod a bar into mod b bar with sine theta, and this a n bar it simply indicates a normal to a and b. तो सबसे पहले हम लिखेंगे theta is the smaller angle between vector a and b, and this a n bar it is nothing but unit vector which is normal to a and b. Now the most important term arises, sir, what actually mean by normal? Normal we can say as perpendicular. Normal is nothing but perpendicular. So इन दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सो जो भी वेक्टर हमें मिलता है, जो भी टर्म हमें मिलता है, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए ए और बी से. अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे. लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स. दिस इज ए बार, इसका ये डायरेक्शन है, और ये वाला हम कंसिडर करेंगे बी बार, इसका ये डायरेक्शन. तो देखिए अब हम क्या करें, वी आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार विथ बी बार. तो डायरेक्शन कैसा आ गया? इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, ए बार टू बी बार. तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं, सो फ्रॉम दैट द डायरेक्शन, कहाँ पर डायरेक्शन? अपवर्ड में है. तो अपवर्ड में यानी कि डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो सकता है. तो ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल वेक्टर ए एन बार, अपवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली इफ यू रिवर्स द केस, लेट्स सपोज दिस इज बी बार और ये अगेन है ए बार. नाउ वी आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी बार विथ ए बार. सो इस वाले केस में हमने लिया था ए बार क्रॉस बी बार. अब इस वाले केस में हम लेते हैं बी बार क्रॉस ए बार. तो देखिए डायरेक्शन क्या है? वी आर मूविंग फ्रॉम बी बार टू ए बार. सो द मूवमेंट इज डाउनवर्ड. अगर डाउनवर्ड है तो जो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा इट विल बी लाइक दिस. इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड. ओके, सो if you are moving in this direction we are getting normal in upward direction, and if you are moving in this direction we are getting the direction like this one. It is entirely based on the screw rules. अब बहुत बार हमने स्क्रूज यूज किया होगा जिसमें हम स्क्रू फिट करने के लिए या फिर उसको लूज करने के लिए मूवमेंट करते हैं. सो अगर स्क्रू को हमें फिट करना है तो जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी राइट साइड में, और स्क्रू जो फिट हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम उसका मूवमेंट लेफ्ट साइड को करते हैं तो वो बाहर आता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द सेम, इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन ये नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में ये होता है नॉर्मल, विच इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर. सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मॉड ए बार बी बार साइन थीटा इनटू ए एन बार. अब जनरली क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो ए बार क्रॉस बी बार को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट तो हम देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का देखेंगे. तो 3 कोऑर्डिनेट्स आई कैन राइट ए एक्स ए वाई, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए जेड. सो आई रिटन ए एक्स ए वाई ए जेड जनरली है. अब अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आएंगे ए एक्स ए वाई ए जेड वैल्यूज़. सिमिलरली बी का आ सकता है बी एक्स बी वाई और बी जेड. तो इसको हम अरेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. सो लेट्स स्टार्ट विथ ए. ए इज हैविंग टर्म्स ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी का है बी एक्स बी वाई एंड दिस इज बी जेड. तो
this is the way of finding the value of A bar cross B bar. This is nothing but our vector direction. Okay, और ये होता है उसका magnitude. So this is about how you can fetch the value of A bar cross B bar. Okay, अब इस बिहाफ पे हम फाइंड आउट करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखे थे. लेट्स रिकॉल देम फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. सो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे वेदर इट इज़ कम्यूटेटिव, वेदर इट इज़ distributive or associative. Let's start with the first one as A bar cross B bar will not be equal to B bar cross A bar. Okay, that means it is non-commutative. This is non-commutative. अभी क्यों नॉन कम्यूटेटिव है तो देखिए, अभी हमने एग्जांपल में देखा था ए बार क्रॉस बी बार का जो डायरेक्शन है, यस, वो कहाँ पर है, अपवर्ड में है, और बी बार क्रॉस ए बार का है डाउनवर्ड. दैट मीन्स देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दैट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू सेम, हेंस इट डजंट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ. तो हम लिखेंगे ए बार क्रॉस बी बार नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार. ये तो हो गया फर्स्ट. सेकंड, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव ऑल्सो. अगर हम लिखेंगे ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, तो अगर हम तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इट विल नॉट बी एज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है वो फॉलो नहीं करता, तो ये तो नॉन कम्यूटेटिव. लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी है, इट शोज डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर. सो इफ आई राइट ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, so you can write this as a bar cross b bar plus a bar cross c bar. So as per as properties, it is non-commutative, it is non-associative, but it is distributive. So इसको हम लिखेंगे non-associative, but it follows the distributive property. So these are basic properties of our vector or cross product. Now we'll come across the most important properties, yes, that are regularly being used. So here the fourth property we'll write, A bar and B bar are parallel to each other. That means these two vectors are parallel with each other. Now if they are parallel with each other, that means the angle between them will be 0 degrees. Now if the angle between them is 0 degrees, we'll come across the product A bar cross B bar as mod A bar mod B bar into cos 0 with this normal, sorry this is sine. Now sine 0 to 0 hota hai, so 0 into anything is 0, so A bar cross B bar will be 0. So the cross product of parallel vectors will be 0. It is exactly opposite to the dot product. Similarly, when we go across perpendicular nature, okay, that means if the vectors are mutually perpendicular with each other, तो क्या हो सकता है? So let's write the next property as fifth one. A and B are mutually perpendicular to each other. Now if these two vectors are perpendicular to each other, definitely angle will be 90 degrees. So if I take this angle as 90 degrees, A bar cross B bar will be mod A bar mod B bar with sine of 90, and this is A n bar. And the most important point is they could be unit vectors also. ये तो important point है. तो देखिए sin 90 तो 1 होता है, so we'll be getting A bar cross B bar as mod A bar mod B bar with A n bar. Yes. Now when we assume these are unit vectors, that means again A bar B bar are unit vectors.
दैट इज मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1 है, देखो 1 इंटू 1 1, तो रह गया क्या हमारे पास ए एन बार, दैट मीन्स नॉर्मल वेक्टर। ओके, सो व्हेन द टर्म्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। ओके, अब देखिए इस डायरेक्शन पे हम चलते हैं विथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि दैट वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स, विल बी टेकिंग दिस एज एक्स वाई, और ये हम कंसिडर करते हैं z। ये ए एक्स यूनिट वेक्टर, ए वाई, और ये है ए जेड। राइट, अब देखिए x एंड y आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। यस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ए एक्स बार क्रॉस ए वाई बार, सो मूवमेंट कहाँ पर है, देखिए वी आर मूविंग फ्रॉम x टू y। नाउ इफ यू आर मूविंग फ्रॉम x टू y, our direction will be along z, because we are having only 3 direction, x, y and z. So movement x to y, so the direction of normal vector will be what, along z. So ax cross ay will be equal to az bar. Similarly counter ay az, ay cross az, now see y to z cross product, सो मूवमेंट ऑफ नॉर्मल वेक्टर अलॉन्ग एक्स आ जाएगा, तो ये आ गया ए एक्स बार। सिमिलरली थर्ड पॉसिबिलिटी जेड एक्स, अब देखिए मूवमेंट कहाँ पर है, वी आर मूविंग फ्रॉम जेड टू एक्स, तो इनको परपेंडिकुलर कौन है, वाई नॉर्मल, तो इसको हम लिखेंगे ए जेड क्रॉस ए एक्स विल बी इक्वल टू ए वाई बार। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ax cross ay is equal to az, ay cross az is equal to ax, az cross ax will be equal to ay। अब अगर हम ऑर्डर रिवर्स भी करते हैं, लेट सपोज विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम y टू x, ओके, सो ओनली अप डायरेक्शन को डाउन लिखेंगे, प्लस az को हम लिखेंगे माइनस az। सो लेट्स सी फॉर दिस, नाउ विल बी राइटिंग फॉर the same x y z। अब देखिए मूवमेंट हम लेंगे फ्रॉम हियर, विल स्टार्ट y टू x, सो नेक्स्ट पैरामीटर ए वाई क्रॉस ए एक्स इज इक्वल टू, नाउ वाई एक्स वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये प्लस होता है तो ये होता है माइनस, दैट मीन्स वी विल बी गेटिंग माइनस ए जेड बार। देखिए एक्स वाई वी गॉट ए जेड बार, वाई एक्स वी गॉट माइनस ए जेड बार। सिमिलरली वाई जेड है तो इसको हम लिखेंगे जेड वाई, जेड वाई, ओके, जेड वाई वट विल बी गेटिंग माइनस एक्स, सो माइनस ए एक्स, और इसके लिए ए जेड ए एक्स था, इफ आई टेक एक्स विथ जेड, ए एक्स विथ ए जेड, तो इसको हम लिखेंगे minus ay bar in this direction। okay, so this is that one of the important properties of our cross product। सबसे important property है which I am again repeatedly telling you how to check this one, x y plus y z यहाँ पर आता है, z x जो रिमेनिंग है वो प्लस, और अगर हम रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो ओनली उसको प्लस की जगह पे माइनस लिखना है। So this is when they are mutually perpendicular with each other। ये आ गया, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ द सेम वेक्टर इज गोइंग टू बी 0। सो लेट्स सपोज विल बी राइटिंग ax क्रॉस ax बार, ठीक है। अब सेम वेक्टर है तो इनमें साइन एंगल तो 0 आ जाएगा, सो विल बी राइटिंग मॉड ax बार डॉट मॉड x बार इंटू साइन 0 विथ नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल यानी कि सेम वेक्टर है, साइन 0 0 होता है,
सो जीरो से किसी को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा. सो विल बी गेटिंग ए एक्स क्रॉस ए एक्स एज जीरो. बेस्ड ऑन सेम ए वाई क्रॉस ए वाई विल बी जीरो. और लास्ट ए जेड cross AZ will be 0. So from this we can conclude 2 points. That is nothing but for this one, the cross product of vector with itself is 0. Cross product of vector with itself will be 0. Important one. Whereas the cross product of different vectors x y कौन मिसिंग है z z लिख दो. y z में कौन मिसिंग है x x लिख दो. z x में कौन मिसिंग है y लिख दिया. ये यू नो अपवर्ड डायरेक्शन में था. सिमिलरली y x रिवर्स ऑर्डर, z मिसिंग है माइनस ए जेड, जेड वाई x मिसिंग है माइनस ए एक्स, एक्स जेड में कौन मिसिंग है y, सो वी रिटर्न माइनस ए एक्स. सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हम इसको कह सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द गिवन टर्म्स. ओके, एंड वन मोर थिंग, इन नेक्स्ट लेक्चर्स नॉर्मली जो भी टर्म्स आता है तो उसमें 2 टर्म्स रिपीटेडली आ जाएगा. एक तो नॉर्मल विल बी नथिंग बट व्हाट परपेंडिकुलर, और एक तो डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी एज ए एक्स डॉट ए एक्स, ए वाई डॉट ए वाई, ए जेड डॉट ए जेड, या फिर अपोजिट. सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट का भी आ सकता है. इस क्रॉस प्रोडक्ट का तो 0 होता है. तो दिस प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी चाहिए. ओके, थैंक यू. नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल एज टू फाइंड एंगल बिटवीन देम यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. ये सेम एग्जांपल हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में, कॉस थीटा हमने फाइंड किया था. तो इस वाले केस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार विल बी साइन थीटा एंड विद द नॉर्मल वेक्टर. अभी नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन के लिए होता है तो हम लिखेंगे साइन थीटा एज ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार. इस वाले केस में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए बार क्रॉस बी बार को. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स x y z. तो यहाँ पर लिखेंगे x, ये y और ये है z. अब हम a का कंपोनेंट लिखेंगे. देखिए x के लिए मैग्नीट्यूड 3 है, y के लिए 4 है और ए जेड इंटू 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1. सिमिलरली b के लिए देखिए x नहीं है तो x का कंपोनेंट 0, y का कंपोनेंट 2 है और z का कंपोनेंट है -5. दिस इज वी आर रिटन फॉर मैट्रिक्स फॉर्म ए बार क्रॉस बी बार. ये वाला है ए बार, दिस इज फॉर बी बार. नाउ लेट्स सॉल्व दिस यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व की प्रोसीजर क्या है देखिए. फर्स्ट ए एक्स एज इट इज लेना है, ए एक्स इंटू, अब देखिए ए एक्स का कॉलम छोड़ देना है, दैट मीन्स वी विल इग्नोर दिस. अब मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में करेंगे, -5 इंटू 4. सो विल बी राइटिंग -5 इंटू 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विथ -2 इंटू 1. प्रोसेस क्या देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, विल शो द डायरेक्शन. ये आ जाएगा ए एक्स. अब ए एक्स हो गया. नाउ लेट्स गो फॉर ए वाई. ए वाई का जो टर्म होता है माइनस, ऑलवेज रिमेंबर माइनस. अब ए वाई का टर्म हमें छोड़ना है. अब बचा क्या, तो ए एक्स और ए जेड. सो अगेन स्टार्ट -5 इंटू 3. सो विल बी राइटिंग -5 इंटू 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 0, इट विल बी 0. ओके, सिमिलरली लास्ट कंपोनेंट ए जेड का है. सो विल राइट प्लस ए जेड इंटू,
अब ए जेड को हम ब्लैंक रखेंगे। अब ए एक्स और ए वाई का कंपोनेंट है, तो देखिए स्टार्ट यहाँ से 2 इंटू 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व मैट्रिक्स। नाउ लेट्स टेक द वैल्यूज। ax into minus 5 into 4 will be minus 20. This is minus 2. Minus ay into minus 5 3 will be minus 15, plus az into 2 into 3 will be 6. So we got a bar cross b bar as इन दोनों का एडिशन minus 22 ax minus minus plus 15 ay और ये है 6 az, ये आ गया क्रॉस। अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो विल राइट मॉड ए बार क्रॉस बी बार विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट, कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। सो इसको हम लिखेंगे माइनस 22 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल these values, we will be getting this particular value as 22 square plus 15 square plus we are having 6 square. So it will be so जो वैल्यू आ रहा है वो आता है 27.29। यू कैन सी इट हियर 22 स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस हमने 6 का भी स्क्वायर लिया था। सो वी गॉट 27.29। ये तो आ गया इस वाले का। अब हम इसके अक्रॉस चलते हैं। ए बार मैग्नीट्यूड और बी बार का मैग्नीट्यूड का हमें प्रोडक्ट लेना है। सो लेट्स गो फॉर द मैग्नीट्यूड टर्म्स। ए बार मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट 3 4 और 1 है, तो इसको हम लिखेंगे अगेन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच विल बी 9 plus 16 plus 1 as root 26. B bar will be under root 2ay 5az है, तो इस वाले को लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 25 एज रूट 29। ओके, नाउ वी गॉट दोज वैल्यूज। अब इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में। So this equation will be theta is equal to sine inverse of first a bar cross b bar. We got 27.29 divided by these two terms under root 26 under root 29 into under root 29. That will be 27.29 डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी एक बार हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया था, सो वी आर गेटिंग 27.45. सो विल राइट हियर 27.45. सो इफ यू टेक द साइड इनवर्स एंगल ऑफ दिस डिवीजन, so we'll be getting 83.81. so our angle 83.81 degrees which is nearer to 83.73. लास्ट वाले केस में 83.73 आया था, यहाँ पर आ रहा है 83.81. अब ये डिपेंड करता है हमने कोई एक डिजिट एक्स्ट्रा लिया है क्या, उस वाले केस में कम लिया होगा, इस वजह से 83.73 आया था. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. उस वाले केस में हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हम क्रॉस प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग इट. यस, थैंक यू.